नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मौनी अमावस्या के बारे में कि मौनी अमावस्या क्यों बनाई जाती है, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, शास्त्रीय महिमा क्या है और इस दिन क्या करें क्या ना करें, पूरा डिटेल में वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, माघ मास की अमावस्या मौनी अमावस्या है। जी हाँ, यह तिथि बड़ी ही उत्तम तिथि है। आइए जानते हैं इसकी पूरी महिमा, शास्त्रों में क्या लिखा है। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या ही क्यों कहते हैं, इसमें दो मान्यताएं हैं। सबसे पहले तो मुनि शब्द से मौनी का शब्द मिला, ठीक है। जैसे इस दिन मौन रहना चाहिए और मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस व्रत को मौन धारण करके समापन करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति होती है। मुनि पद मिले इसलिए इसको मौनी कहा गया है। इस दिन मौन रहकर प्रयाग संगम अथवा तो पवित्र नदियों में अथवा तो यदि हम लोग घर पर भी स्नान कर रहे हैं तो मौन रहकर स्नान करना चाहिए। हो सके तो पूरा दिन इस दिन आपको मौन धारण करना चाहिए। इसी से आपको मुनिपद यानी उच्च पद की प्राप्ति होगी। दूसरी मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को उत्पन्न कर सृष्टि का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, इसलिए इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया। ब्रह्मा जी मौन होकर सृष्टि का निर्माण किए, इसलिए भी स्थिति को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्योदय से पहले जो तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है वह स्वर्ग में अक्षय सुख भोगता है। देखिए, स्वर्ग का सुख लिमिटेड होता है, यानी जितना आपके पास पुण्य है उतनी देर ही आप स्वर्ग में रह सकते हैं। पुण्य खत्म होते ही आपको स्वर्ग से गिराया जाएगा। तो पद्म पुराण में वर्णन है कि यदि आप इस दिन पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो इससे पितृ तृप्त होते ही हैं और आपको भी इससे अक्षय स्वर्ग सुख मिलता है। यानी आपको पुण्य के बेसिस पर आपको स्वर्ग से हटाया नहीं जा सकता, गिराया नहीं जा सकता। ऐसा अमिट पुण्य आपको मिलेगा। तो पितरों की तृप्ति के लिए, तर्पण के लिए आप कैसे करना है, सुबह सूर्योदय से पहले आप उठ जाना। उठने के बाद स्वयं आप स्नान के जल में तिल डाल देना। काला तिल डाला जाता है, वही तिल मतलब कहीं अलग से पीस कर रखना। तिल शरीर पर लगाकर उसी जल से आप स्नान कर लेना। और उसके पश्चात आप दक्षिणा दिशा की ओर मुख करके किसी स्वच्छ स्थान पर बैठ जाना और उसके बाद सामने एक लोटा लेना। उसके अंदर पहले गंगा जल, फिर नॉर्मल जल, तिल, कुशा, पुष्प और तुलसी पत्र पहले का टूटा हुआ हो, पहले का तोड़ा हुआ हो तो तुलसी पत्र आप डाल देना। इसके अंदर तुलसी पत्र डालने से पितरों को अखंड तृप्ति मिलती है, इतना आप डाल देना। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठकर आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना। पाठ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चला भी देना ऑडियो को, इस यूट्यूब की वीडियो को, तो वो भी आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। गीता जी के पाठ अध्याय के 7वें अध्याय का पाठ पूर्ण सुनने के बाद भगवान के नाम का कुछ देर आप जप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा तो ओम नमो नारायणाय अथवा तो जो भी आपके पास गुरु मंत्र है उस जल के समक्ष आप बैठकर जप करना और फिर मन ही मन संकल्प करना। आप जिन भी पितरों के लिए तर्पण कर रहे हैं, मेरे दादा, मेरे दादी जी, ना यदि किसी का भी शरीर देव हो चुका है, उनके मित्र हो, सगे संबंधी हो, सबको आप स्मरण कर लेना। उस समय नाम याद हो तो अच्छी बात है, नाम याद नहीं हो तो यदि आप किसी कुल गोत्र के हों तो आप कह देना मन ही मन कि मैं अपने दादाजी के लिए अथवा तो दादाजी जी के लिए अथवा तो फलाने के लिए जल को अर्पित करूँगा। हे पितृदेवता, हे पितृगण, आप इस जल से तृप्त होइएगा। इतना आप उस जल में देखते हुए संकल्प कर लेना। संकल्प करने के बाद फिर आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तीर्थ से आप
वह जल पितरों को अर्पित कर देना। दूसरे बर्तन में देखिए, इस प्रकार से वीडियो में आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। पितृतीर्थ से जल दिया जाता है, फिर उसके बाद यह जल आप रख लेना। इस तर्पण का वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं पितरों का तर्पण कैसे किया जाता है। क्योंकि सूर्योदय से पहले आप करेंगे तो यह जल आप सूर्योदय के बाद उठकर पीपल में या तुलसी जी में या किसी भी देव वृक्ष में डाल देना। जल सूर्योदय के पहले पीपल में नहीं डालना, इस बात का आप ध्यान रखना। यदि कोई नदी सरोवर हो तो उस नदी में भी जल को प्रवाहित कर सकते हैं। आम के पौधे में अथवा तो कोई भी देव वृक्ष में, नीम आदि में आप डाल सकते हैं। सबसे उत्तम में उत्तम पीपल के पौधे में आप यह जल अर्पित कर देना। तो इस प्रकार से आप पितरों का तर्पण कर सकते हैं। बिल्कुल ही सहज से आप कर सकते हैं। और यदि पूरा विधिवत आपको तर्पण करना हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तर्पण किस प्रकार किया जाता है उससे भी अपनी आसानी से आप यह देख सकते हैं। अब आगे बढ़ने में हम लोग इस अमावस्या की महिमा में जो स्थिति को तिल की गाय बनाकर उसे सब सामग्रियों सहित दान करता है, वह 7 जन्म के पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में अक्षय सुख का भागी होता है। तो तिल का गो कैसे आप पहले ही बना लेना, हो सके तो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, अथवा तो तिल लेना, मुट्ठा भर तिल लेना, जितने में एक गौ की आकृति बन जाती है। छोटी सी लड्डू आप बनाते हैं, गौ की आकृति जैसी बनाने के लिए कहा गया है। यदि आप नहीं बना सकते तो तिल को गुड़ लेना। दान के लिए केवल इतना भी ले लेना। और भी अन्य सामग्री कहा गया है तो आप उसके साथ सीधा समान चावल और दक्षिणा ले लेना और ये सदाचारी ब्राह्मण को दान करना होता है इस दिन। अथवा तो किसी संत महापुरुष को आप दान कर सकते हैं, गरीब गुरुओं को दान कर सकते हैं। यह करने से आप इस दिन अक्षय सुख की प्राप्ति कही गई है। ब्राह्मण को भोजन के योग्य अन्न देने से भी अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति कही गई है। जो उत्तम ब्राह्मण को अनाज, वस्त्र, घर आदि का दान करता है उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। देखिए कितनी बड़ी यह मौनी अमावस्या है। इस दिन पितृ पूजा, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर सकते हैं। पिंडदान जिनको करवाना होता हो तो इस दिन आप कर सकते हैं, इसलिए पितृ तृप्त होते हैं और उनकी मुक्ति होती है। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या पितृकर्म के लिए विशेष होती है, परंतु ये वाली जो मौनी अमावस्या है ना, यह योगादि तिथि है। यानी इस दिन से ही युग का शुरुआत हुआ था। कई जगह पर द्वापर युग मिलता है कि इस दिन से द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। कई जगह पर लोग मान्यता के अनुसार कलयुग की भी शुरुआत कहते हैं। तो ये योगादि तिथि है। तो यदि योगादि तिथि हो और मकर राशि का सूर्य हो तो यह मौनी अमावस्या का महत्व कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि कोई पितृदोष से पीड़ित हो अथवा तो किसी को लगता हो कि माता पिता अथवा तो गुरु के कुल में किसी की अच्छी गति प्राप्त नहीं हुई है तो तर्पण करना विशेष लाभदायी होता है। यदि आपके कुल में अथवा तो माता पक्ष के कुल में यदि आपको लगता है कि उनकी सद्गति नहीं हुई है तो आप उनके लिए तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान आदि करवा सकते हैं। गंगा जी के किनारे स्कंद पुराण में भगवान शिव जी बता रहे हैं कि जो पितरों के उद्देश्य से भक्तिपूर्वक गुड़, घी और तिल के साथ मधुयुक्त खीर गंगा में डालता है उसके पितृ 100 वर्षों तक तृप्त बने रहते हैं और वे संतुष्ट होकर अपने संतानों को नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। तो क्या डालना है आपको? गुड़, घी और तिल के साथ मधुयुक्त खीर। ना खीर बनाना है आपको, गुड़ लेना है, घी लेना है और तिल लेना है या गंगा जी में आपको प्रवाहित करना है। यदि हो तो इससे पितृ 100 वर्षों तक तृप्त बने रहते हैं और संतुष्ट होकर आपको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। शिव जी का वचन है, यहाँ स्कंद पुराण में जो पितरों के उद्देश्य से गंगाजल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराते हैं उनके पितृ यदि भारी नरक में पड़े हों तो भी तृप्त हो जाते हैं। तो गंगाजल और शिवलिंग भारत में यदि आप रहते हैं तो यह तो सर्वसुलभ है। आप ये प्रयोग कर सकते हैं। कहीं भी शिवलिंग हो आपके आसपास, आपके घर में भी होगा तो भी आप गंगाजल से इस दिन शिवलिंग को स्नान करा देना। इससे हमारे नरक में पड़े हुए पितर भी तृप्त होते हैं, उनकी सद्गति होती है। जो एक बार भी तांबे के पात्र में रखे हुए अष्टद्रव्ययुक्त गंगाजल से भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं वे अपने पितरों के साथ सूर्य लोक में जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। अष्टद्रव्ययुक्त यानी क्या है?
अष्टांग अर्घ, यह मैंने वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही बनाया, अपने चैनल पर डाला है। मौनी अमावस्या के दिन भी आपको अष्टांग अर्घ देना चाहिए। इसका क्या होगा मैंने आपको लाभ बताया है। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, जो गंगा के तट पर एक बार भी पिंडदान करते हैं, वह तिल मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों का भवसागर से उद्धार कर देता है। तो जो लोग संगम के किनारे हो, अथवा तो गंगा जी के किनारे रहते हों, अथवा तो जाने वाले हों, तो इस दिन आप पिंडदान जरूर करवाना। कई शास्त्रों में यह महिमा पढ़ रहे सुन रहे हैं। माता पिता, गुरु भाई, मित्र, रिश्तेदार, किसी के भी कुल में कोई किसी भी तरह किसी भी अवस्था में मरा हो, चाहे अग्नि से या विष से या आत्मदाह अथवा तो अन्य प्रकार से किसी की भी मृत्यु हो ना, तो इस दिन सभी का उद्धार संभव है। देखिए, जिन्होंने आत्महत्या किया है उनके लिए आप प्रातः तर्पण ना करना, समझ गए? तो आत्महत्या वालों के लिए मौनी अमावस्या के दिन आप गंगा किनारे नारायण बलि करवा देना और ब्राह्मण को बताना कि ऐसे ऐसे मृत्यु हुई है, उसकी सद्गति के लिए हमें कार्य करना है। स्वयं से आप कुछ नहीं कर सकते। जिन्होंने आत्महत्या किया हुआ है उनके लिए एक नारायण बलि है, वो आप जाके तीर्थ क्षेत्र में ही कर सकते हैं, ब्राह्मण के द्वारा करा सकते हैं। और सुयोग्य ब्राह्मण के सानिध्य में माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या योगादि तिथि है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इस तिथि को 4 युगों में से एक युग का आरंभ माना गया है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। माघे पंचदशी कृष्णा द्वापर देस्मृता बुधय, यानी यह द्वापर की आदि तिथि है, जबकि कुछ विद्वान इसको कलयुग की भी प्रारंभ तिथि मानते हैं। युगादि युगा तिथियाँ बहुत ही शुभ मानी गई हैं। इस दिन कहा गया, जब ध्यान, स्नान, दान, यज्ञ, हवन आप जो कुछ भी करेंगे, यह इस दिन कई गुना होकर आपको मिलेगा। प्रत्येक युगों में ध्यान से सुनिए, प्रत्येक युगों में 100 वर्ष तक दान करने से जो पुण्य आपको होगा, वह युगादि काल में एक दिन के दान से आपको प्राप्त हो जाएगा। आप मौनी अमावस्या के दिन एक दिन दान करना, 100 वर्षों के दान का पुण्य आपको मिलेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। योगादि तिथि की ऐसी महिमा है, यह स्कंद पुराण में वर्णन है। तो क्या करना, आप खूब दान पुण्य करना, खूब भगवान के नाम का जाप करना। इस दिन साधु महात्मा तथा ब्राह्मणों के सेवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। यानी मान लीजिए ठंडी लगती है किसी ब्राह्मण आदि को, किसी संत महात्मा पुरुष को, तो इस दिन आप अग्नि प्रज्वलित करके उनकी सेवा करें। रजाई, कंबल आदि जाड़े के वस्त्र उन्हें देना चाहिए। इस दिन गुड़ में काले तिल मिलाकर लड्डू आदि बनाकर लाल वस्त्र में बांध कर दान करना चाहिए। दान की महिमा हो और गौओं को दान ना दें, ऐसा हो। इस दिन गौशाला में गायों के निमित्त हरे चारे और जो भी हम उनकी सेवा कर सकते हैं, दान आदि, अथवा तो स्वयं श्रम कर सके, शारीरिक श्रम, तो इस दिन मस्तक पर लगाना चाहिए। अष्टांग अवश्य करना चाहिए शारीरिक श्रम, और गोधूलि को इस दिन मस्तक पर लगाना चाहिए, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। गाय माता को माघी अमावस्या को प्रातः स्नान के बाद ब्रह्मदेव और गायत्री माता का पूजन करना चाहिए। इस दिन पीपल को अर्घ्य देकर पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए और दीपदान भी करना चाहिए। तो क्या आप प्रातः कर सकते हैं, इसे शाम को भी कर सकते हैं। तो सुबह सुबह आप क्या करना, पूजा आदि से निर्वृत्त होकर पहले तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देना तिल डालकर, फिर उसके बाद जो आपने पितृ तर्पण किया है सुबह सूर्योदय के पहले, वह जल आप उठाकर पीपल में अर्घ्य दे देना, मतलब डाल देना, और अलग से भी अर्घ्य आप देना। अब मान लीजिए कई लोग यह प्रातः नहीं कर पाएँ, तो वैसे तो महिमा प्रातः है, सूर्योदय से पहले तर्पण की महिमा है मौनी अमावस्या के दिन। यदि आप पहले नहीं कर पाते तो तब भी आपको मौका मिले आप तर्पण कर लेना और यह जल पीपल देवता को अर्घ्य प्रदान कर देना। हो सके तो इस दिन व्रत उपवास भी रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी तिथियां मिलकर एक मौनी अमावस्या तिथि बनी है। बहुत बड़ी तिथि है, व्रत उपवास करना चाहिए, मौन रहना चाहिए। जो लोग व्रत उपवास नहीं कर पा रहे हैं, वह लोग बिना नमक और बिना तेल मिर्च के भोजन करें, केवल मीठा भोजन करें ना। मौनी अमावस्या के इन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद आटे की गोली बना लेनी चाहिए। स्नान कर लिया आपने, पहले तर्पण आदि कर लिया, फिर पूजा आदि से निर्वृत्त होकर आटे की गोलियां बना लो
और फिर उसके बाद इन आटों की गोलियों को हो सके तो मछली को खिलाना चाहिए। मंत्र पढ़ते हुए, जो भी आपको भगवान का नाम प्रिय है, मंत्र पढ़ते पढ़ते मछलियों को दाना खिलाना चाहिए। महाराज, ये ऐसा उपाय है कि जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति कही गई है। मछलियों को भी आप दाना डालें, चारा डालें और उसके बाद चींटियों को भी आपको डालना है, ठीक है। तो इससे आपकी पुण्य राशि ऐसी बढ़ जाएगी कि आपने सोचा नहीं होगा। जीवन में यह सब पुण्य हमारे उन्नति के कारक होते हैं। तो चींटियों को, पक्षियों को, कुत्तों को, मछलियों को, इन सबको रोटी, दाना, चावल आप इस दिन ज़रूर डालना, खिलाना। गरीब गुरुओं को, नगों को खूब विशेष रूप से इस दिन आप सेवा कर लेना। महाभारत के अनुशासन पर्व में आता है कि इस अमावस्या को प्रयागराज में ना करोड़ 10,000 अन्य तीर्थ का समागम होता है। यानी मौनी अमावस्या के दिन ही समस्त पृथ्वी के तीर्थ आदि आकर प्रयागराज में स्नान करते हैं, वास करते हैं। तो जो नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयाग का स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। ऐसी बड़ी व उत्तम तिथि है मौनी अमावस्या की। दर्शकों, वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही मौनी अमावस्या की व्रत कथा भी जल्दी अपलोड होने वाली है, उसको भी देखिएगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।